स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं। और इसका एक और नेम है थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आज हम करेंगे। बट थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली जाएगा। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नेम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, राइट। बेटा कई बार एग्जाम में सिंपल ही लिखा होता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हमने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या दिया हुआ है बेटा? हम साथ साथ में जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको स्टेटमेंट समझने में बहुत इजी लगेगी। ये क्या है? ट्राइंगल है, राइट। वो क्या कह रहा है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक लाइन है जो किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है और जो दो बाकी साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। जो बाकी दो साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडिंग मींस जो ये लाइन है वो बाकी दो लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, राइट। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। और ये जो लाइन है बेटा, एक लाइन ले ली डी ई जो कि बीसी के पैरेलल है, ये हमें दी हुई है। और उसने कहा है प्रूव क्या करना है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये जो लाइन पैरेलल है एक साइड के, वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। मीन्स सेम रेशो में, मीन्स ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई बाय ए सी के, राइट। अब जो जो दिया हुआ है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है? डी ई इज पैरेलल टू डी सी, राइट। ये हमें क्या है? गिवन है। और हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है जो ये लाइन पैरेलल है एक साइड के, वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। मींस ए डी बाई डी बी किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ए सी के, राइट। अब बेटा कुछ भी जब भी कुछ प्रूव करना होता है उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले बेटा ए एन परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ कर लो और डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है? ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। इसके अलावा और क्या कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा? ज्वाइन सी डी एंड डी ई, ज्वाइन एंड ज्वाइन डी ई एंड सी डी, राइट। आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब हमने करना है इसका प्रूफ। प्रूफ करने के लिए बेटा हमें क्या प्रूफ करना है? ए डी बाई डी बी किसके इक्वल है? ए ई बाई ए सी के। इसके लिए सबसे पहले बेटा आपने ट्राइंगल्स लेनी है। ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल ले लो? ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई, क्योंकि इनका बेस क्या है? ए बी, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। बेटा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अगर हमें हाइट दी हो तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2 ADE। ADE में जो हाइट है बेटा वो क्या लेनी है हमने, EN। कौन सी हाइट है, EN। परपेंडिकुलर कौन सा है, EN। EN इंटू बेस कौन सा लेना है, क्योंकि EN का बेस कौन सा बन रहा है, AD अपॉन, इसमें क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा लेना है बेटा DB, और हाइट, इसकी हाइट भी कौन सी होगी EN। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब EN से EN क्या हो गया, कैंसल। 1/2 से 1/2 कैंसल हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, AD बाय DB। क्या बच गया, AD बाय DB। ये डाल लो नंबर 1, राइट। इसी तरह से अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, अब दूसरे बेस वाली ट्राइंगल ले लो, कौन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, राइट। इसमें क्या लेना है बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसका लेना है, अब कौन सा बेस लेना है, AE, और इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है, DM, राइट। इसी तरह से 1/2 इंटू बेस, बेस अब कौन सा लेना है, EC, और हाइट इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है, DM, ये DM, राइट। DM से DM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, हमारे पास क्या बच गया, E अपॉन EC। इसको क्या डाल लेना है, नंबर 2। अब हमें पता है बेटा जो ट्राइंगल्स होती है, ये ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल्स तो सेम ही है। अब हमने दोनों ट्राइंगल्स जो नीचे वाली है इनका एरिया सेम करना है। जो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हो उनका जो एरिया होता है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्या लिखना है, क्यों, बिकॉज triangle DDE and triangle DEC are on the same base। कौन सा बेस है, सेम बेस, कौन सा बेस है बेटा, DE, सेम बेस DE, and between the same parallel lines, same पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, BC एंड DE। सो हम क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, राइट। अगर बेटा ध्यान से देखो, ऊपर के जो न्यूमिनेटर वो भी इक्वल है, अब नीचे के डिनोमिनेटर भी हमने इक्वल कर दिए, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों नंबर्स की वो इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, राइट। इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। सो वी कैन गेट फ्रॉम, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 we have AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करना था। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका कन्वर्ट करेंगे। आज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।